10वीं के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, जो आपका 8 दिसंबर के दिन होने जा रहा है जो अर्धवार्षिक पेपर संस्कृत का साथियों, वो पूरा का पूरा यहाँ पर 75 नंबर का रहने वाला पूरा पेपर आ चुका है साथियों। पूरे के पूरे आपके आंसर भी प्रोवाइड कराएंगे। ऐसा नहीं कि आपको पेपर दे दिया, आंसर भी आपको यहाँ पर देंगे। बस आपको स्क्रीनशॉट लेना है और याद करने में जुड़ जाने, और पूरी बातें एंड तक आप देख लेंगे चैनल को, एक प्रश्न से लेकर 23 तक भीतरे और पेपर में जानकारी है साथियों। तो बिना देरी के हम सही विकल्प से स्टार्ट करते हैं। कुछ बातें भी वो भी आप वंचित रह जाओगे साथियों। क्या रूल आ चुका है, क्या नया रूल हट चुका है, वो रूल भी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ऐसा नहीं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिया ना गायब, क्योंकि रूल अधिकतर बदल चुके हैं ना, किस प्रकार करना है और किस प्रकार नहीं करना है ना। तो रमेन इति रूपम कस्य विभक्त अस्मि, तो रूपेन जो रामेन है ना उसमें कौन सी आपकी विभक्ति है, तो तृतीय। ऐसा नहीं कि आपको बस आंसर स्क्रीनशॉट लेवा, समझाएंगे सर कि यहीं पर आधा जो पेपर है वो हम कराने की कोशिश आपको करेंगे। राजन शब्दी प्रथम विभक्ति बहुवचनम रूपम, तो मतलब क्या है, राजना। क्लियर है। तीसरा देखेंगे द्वितीय विभक्ति रूपम किम, तो फलम में आ जाएगा। एक वचनम रूपम अस्ति, तो एक वचनम में आपका कौन सा आ जाएगा, राज्ञा। पर्यावरण संरक्षणम डेस प्रकृते आराधना, तो एव। इसी प्रकार आदो लिखेतेसु अव्यवी नास्ति, तो अस्तु। क्लियर है। ये हमारे सही विकल्प थे। यहाँ से रिक्त स्थान भी लगा दिए। बिल्कुल पूरा पेपर, ऐसा नहीं 1 से लेकर आपके 23 तक, मतलब 1 से लेकर 23 तक फुल यहाँ पर आपको प्रोवाइड पेपर कराएंगे। बस आप तो जो पेपर बता रहे हैं उसको रट डाल दिए, कुछ भी करिएगा, पर 8 दिसंबर के दिन 75 में से 75 ठोक कर आइएगा। क्लियर है। तो ये देख लीजिएगा, महान रिपु इत्यानोपद्यो विष्णम डेडेस अस्ति, तो महान। इसी प्रकार दुर्बलम प्रभसन इतनियों पदियों में डेडेस में कौन सा आ जाएगा, वृषम। क्लियर है। तीसरा देखोगे तो रसलाम आ जाएगा। चौथे में आपका द्रुत गतवाया, और 5वें की बात करूँ तो मंजी टी। क्लियर है। छठे में आपका ये आ जाएगा। हाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप तो बिल्कुल बेस्ट तरीके से। और आगे यहाँ पर आपके रिक्त स्थान के बाद आपकी बढ़िया से रहने वाली जोड़ी, ऐसा नहीं कि संस्कृत में जोड़ी नहीं आती है। क्लियर है। भानु उदय, भानु उदय में कौन सी है, दीर्घ संधि। सुर प्लस इस, तो सुरेश। सुर प्लस इस में कौन सी आ जाएगा आपका, गुण संधि। दशानंद में आपका बहुब्रीहि समास। बानहत, बानहत में आपका कौन सा रहने वाला है, तत्पुरुष समास। पंचवटी में देखोगे आप दिग्गु समास। और पितरो, पितरो में आपका छठा में द्वितीय समास। क्लियर है। आई जोड़ी समझ में इतनी आपको। यहाँ एक पदेन की बात करें तो वो भी देख लीजिए। पहले में आ जाएगा कथित इतस्मिन पदे कहा प्रत्यय अस्ति, तो कथ। अज प्लस टाप इतस्य पदे भविष्यति, तो अजा। गत इतस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, तो गत में कौन सा है, कत। इसी प्रकार यहाँ पर ये आ जाएगा। और काकचेष्ट विद्यार्थिहा कीदृशी छात्रा मान्यते, तो आदर्शः। यहाँ पर इसमें देखिए सवितः। क्लियर है। आम नाम की बात करें तो पश्यन्ति इतस्मिन पदे पश्य धातु अस्ति, तो ना। लभन्ते इतस्मिन पदे उत्तम पुरुष अस्ति, तो ना। इसी प्रकार ये आम, ये आम, ये आम आ जाएगा। और ये दुष्कर्म इति पदे दु उपसर्ग अस्ति, तो ना। क्लियर आ गया। यहाँ से आप अच्छे से देखिए छठे प्रश्न से आपके, अत्र जीवितम कीदृशी जातम। कस्मात, करनात और महानरेशु, ये आप देखोगे, ये आंसर लिख लीजिएगा। यहाँ से छठा देखोगे, छठा हो गया। 7वां हो गया। 8वां मातु अधिका कृपा कस्मिन भवति निर्धन जलहा कतम आप उपरजितवान। क्लियर। ये आपका 10वां। क्लियर। आप तो बेस्ट तरीके से आराम से करना है साथियों। पूरा का पूरा पेपर आने की गारंटी मैं लेता हूँ। पूरा पेपर आएगा, बस आपको जो बता रहे हैं वो अच्छे से याद कर लेना आप तो। 13वें में आपका श्लोक आ जाएगा मस्त तरीके से। 14वें में शुद्ध अशुद्ध, मतलब आपके शुद्ध अशुद्ध ये गलत दिए हैं, इनको सही लिखना। जैसा भी मैं आपको बता देता हूँ, शिव तो शिव में, तो यहाँ पर ये गलत है, इसको करना है। माता बाल का भी आ सकता है। क्लियर। ऐसा कोई यहाँ पर गलत जानकारी नहीं दी जाएगी। आराम से आप तो है ना, जो याद है वो क्लियर लिख दूंगा, नहीं याद है साथियों तो वो आपको यहाँ पर आपके सीरीज में से मिल जाएगा। गलत जानकारी नहीं दूंगा। पर जैसे यहाँ पर बालकाई मेरे साथियों ऐसा हो सकता है बालकाई आएगा,
क्लियर है, परंतु आप देख लीजिएगा, है ना, ऐसी आपको डाउट भरी यहाँ पर चीजें नहीं बताई जाएगी। क्लियर है, इसी में रिक्त स्थान आ जाएंगे, तो पहला ये, दूसरा राजपुत्रम, तीसरा आप देखोगे यथा शमयम, और चौथा है बुद्धिमती सॉरी, पांचवा आपका चिंते, और आपका छठे में आ जाएगा भ्रशम। क्लियर, तो ये आपके 6 हो गए। 16वें से घटनाक्रम, मतलब आपके सामने एक घटना हुई, आपके सामने, जैसे आप ये नहीं दुर्घटना लिख दो, आप एक्सीडेंट। क्लियर है, आपके जो चैप्टर में आई थी, क्लियर है, घटना, उसके हिसाब से आपको जमाना। यहाँ पर घटना पहले लिख दी है, कुछ बाद में लिख दी, मतलब पहले घटना ये हुई थी और इन्होंने दूसरी घटना पहले पे लिख दी, तो आपको उसको क्रम जमाना है कि पहले घटना यहाँ ऐसी हुई थी, फिर इसके बाद ये हुआ था, इसके बाद ये हुआ, इस प्रकार क्रम से जमा लेना है। क्लियर है, या तो आए दोनों में से जो आपको याद है वो कर देना, नहीं याद तो एक अच्छी सी बढ़िया सी कर लेना। क्लियर है, यहाँ पर परिवर्तन करना है इसको, और 18वां ये। क्लियर है, इतना हो गया, आ गया। और 18वें के बाद यहाँ पर 18वें का ये देख लीजिए, आप पूरा का पूरा इसी में से लिखना है। आपको क्या करना है, आंसर आपको यहाँ पर दिए, देखो ये का, खा, गा, घा, ओ, डा। क्लियर, ये आंसर आपको क्या करना है, इसी में से चाटने, मतलब मुफ्त के नंबर आंसर भी आपको दिए जाएंगे, बस आपको तो टिक मार्क लगाने और उसके आंसर लिखने हैं। क्लियर है, अथवा का जमे तो अथवा का कर सकते हो, मैं थोड़ी ऐसा थोड़ी कह रहा हूँ कि आप पहले वाला करो। क्लियर है, दूसरा वाला यदि आपको सरल लग रहा है, उसके आंसर मिल गए तो वो कर लेना, ऐसा नहीं कि फटाफट जल्दी जल्दी मेरा आरपट सरपट याद कर लिया, नीचे वाला आपको याद है नहीं, नीचे वाला देखा ही नहीं, तो अथवा का भी देख लेना, नहीं तो ऊपर वाला देख लो कि नहीं याद, तो दूसरा रटने में लग जाओ। क्लियर है, आराम से घबराना नहीं है आपको, बस ये इसी प्रकार ये भी आपको इसी में से ढूंढना, ये आपको दिया रहेगा, इसके आंसर आपको इस पेज पर, देखो इस पेज पे इसको आंसर दे दिए, मतलब वहां से आपको आंसर इसमें से लिखने हैं। ये अथवा का है, यदि यहाँ से हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं। क्लियर, 20वें प्रश्न की बात करूँ तो इसी में से आपको प्रश्न लिखने हैं 20वें में। ऐसे रूल बदल चुके हैं साथियों कि अब आपको मतलब 50 नंबर का पास करने की सरकार ने बिल्कुल जवाबदारी ले चुकी है कि बच्चों का फेल नहीं होने देंगे। क्यों, इसलिए तो आपको ऐसे सरल सरल चीजें देते हैं साथियों, जिससे कि आपको बहुत कम समय में कम पढ़कर आप अच्छे से अंक ला सकोगे। बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और इसमें से आंसर आपको छाप देने, बिल्कुल। क्लियर है, 19वां तो दिया है, 20वां भी दिया है, 21वां भी देगा आपको, आप तो बस मजे मजे है इस बार तो, है ना। क्लियर है, नहीं तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो ना, जानकारी पूरी सुनो ही ना साथियों कि क्या क्या हो गया अब, है ना, इस साल। और ये देखोगे 22वां में आपको यहाँ पर एप्लीकेशन, और यहाँ पर 23वें में आपको महाकवि कालिदास आ चुका और संस्कृत का दोनों को आ चुका। वैसे तो ये वार्षिक में दोनों दे दे या एक दे, पर अर्धवार्षिक में दोनों आए तो बेस्ट तरीका आप एक याद ही कर लेना, क्योंकि वार्षिक में भी आपको काम आएगा। एप्लीकेशन आपको ये दी रहेगी, ये यदि आपको निमंत्रण जन्मदिन पे देना, यदि ये कर लिया तो ठीक है, और अवकाश है तो ये ठीक है। क्लियर है, तो ये मैंने 1 से लेकर 23 तक आपको फुल जानकारी इस चैनल की पर बताई साथियों इस वीडियो के लिए, तो अच्छे से मेहनत करते रहना। फिर बोल रहा हूँ, यदि सेट आपने ए और बी नहीं देखा है, संस्कृत का सेट ये ए है और सेट बी है, नहीं देखा तो चैनल पर जाइएगा भैया, नहीं तो एक सेट देखकर ये ना बोलिएगा कि सर पेपर नहीं आया था। क्लियर है, पूरा पेपर आएगा, मेरी जवाबदारी, बस आप तो 3 सेट बता रहा हूँ, तीनों अच्छे से रट कर चले गए। जिस बच्चे ने कर लिया वो 75 में से 75 अंक टॉप करेगा स्कूल में, ये मेरी गारंटी साथियों। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए अच्छे से मेहनत करते रहिएगा और जो बता रहा हूँ उसको रट डालिए, कुछ भी कीजिए पर 75 में से 75 अंक लाइएगा।